प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका करना चाहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे हो चुके हैं 2K सब्सक्राइबर और वो हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप सबकी वजह से। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज मैं बात करने वाली हूँ खमू राजस्थानी, जिनके चैनल का नाम है। उनके फेवर में मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आज भी मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी और मैं तब तक करती रहूँगी जब तक खमू को इंसाफ नहीं मिल जाता है। क्योंकि मैं एक औरत होने के नाते मैं खमू के साथ हूँ और मैं इनकी फीलिंग को समझ सकती हूँ, क्योंकि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है। अगर उनकी जगह पर मैं खुद को रख के देखूँ तो मैं कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब रहूँगी। उनको अपने बच्चे भी देखने, अपना स्कूल भी देखना है, जो वो टीचर हैं तो पढ़ाती हैं वो भी देखना है, साथ में यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। तो जिस तरीके से वो जूझ रही हैं इस सिचुएशन में, तो अगर मैं अपने आप को रखूं तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहूँगी। और उन्होंने इतनी ज़्यादा हिम्मत बना के रखी है इस टाइम पर भी, तो उनके लिए मेरा एक सैल्यूट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली औरत हैं और बहुत ज़्यादा आज तक हिम्मत सहती भी आई हैं। इतनी ज़्यादा मार पिटाई खाने के बाद भी वो उस आदमी के साथ 16 साल तक बिता रही थी, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं खमू राजस्थानी का फुल सपोर्ट करना चाहूँगी और मैं पूरा न्याय के लिए अपील करना चाहूँगी कि उनको पूरी न्याय दिया जाए। अभी हाल ही फिलहाल में उनकी आज एक वीडियो आई है जिस पर कि उन्होंने बताया है कि वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए गई थी पुराने घर में, जहाँ से कि वो अटैची में कोई 30-35 कपड़े उनकी बेटी के जोड़ी होंगे और कुछ बेटे के होंगे, उनको लेने आई थी। अभी तक 4 से 5 दिन में उनके बच्चे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में ही गुजारा कर रहे थे। तो जब वो लेने गई तो उसके हस्बैंड ने कर दिया मना और कहा कि तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकती हो। यहाँ तक कि कुछ रिव्यू के लिए उसके पास प्रोडक्ट आते हैं, उन प्रोडक्ट को भी वो पता नहीं कहाँ गायब कर देता है, फेंक देता है, क्या कर देता है। तो वो चीज़ें भी हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए वो लग रहा है कि वो कोई इंसान नहीं, एक जानवर है, गंदी नाली का कीड़ा कह सकते हैं उसको, जो शराबी कबाबी, और आज तक उसने कभी भी अपने बच्चों के लिए एक भी कपड़ा लेके नहीं दिया है। तो उस इंसान को हम क्या कहें, वो सिवाय एक गंदी नाली के कीड़े के अलावा कुछ नहीं है। अगर खमू का आखिरी फैसला ये है कि उसे उस आदमी के साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है, ज़बरदस्ती कोई मजबूर नहीं कर सकता है। क्योंकि 16 साल से अगर एक औरत आई है सोशल मीडिया पर ये बता रही है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। किसी भी औरत को शौक नहीं है फालतू में कि वो अपने घर की चर्चा को सोशल मीडिया पर बिखेरती फिरे और अपने घर का अनर्थ कर ले। आजकल वो इतनी गर्मी में अपने बच्चों के साथ बिना एसी के, बिना कूलर के रह रही हैं। अगर वो सर्वाइव कर रही हैं तो किसी रीज़न की वजह से ही सर्वाइव कर रही होंगी ना कोई बड़ी बात हुई होगी ना। वैसे भी उनकी किसी नून का मुझे कमेंट आया था कि उसका जो हस्बैंड है उसके साथ खमू नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं, जानवर है, रेपिस्ट है। और मैं तो कहूँगी कि वो एक गंदी नाली का कीड़ा कहेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। जो अपने घर के लिए राशन पानी ना लाए, कोई जिम्मेदारी ना समझे, जिसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, औरत को मार पीट कर करके जिसके हाथ नहीं थकते हों, वो इंसान जानवर ही कहलाएगा, इंसान नहीं कहलाएगा। दूसरा है, खमू ने कहा है कि मेरा आखिरी फैसला ये है कि मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना है। तो सीरियसली जब घड़ा पूरा भर जाता है और पूरा उछल करके पानी बाहर को आने लगता है, तो वही सिचुएशन अब खमू के साथ है। वो 16 साल से सरवाइव कर रही है। अगर वो अब नहीं रहना चाहती है तो ज़बरदस्ती उसे उस जानवर के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान की आदत है मुझे लगता है वो कभी सुधरने वाली नहीं है। वो थोड़े दिन के लिए भले ही इंसान के तरह बिहेव करे, क्योंकि जो इसने कमेंट किए हैं कि हाँ भाई समाज की बेइज्जती हो रही है, समाज में ये हो रहा है, वो जिस तरीके से मेरे घर की इज्जत को उछाल रही है, समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं खमू को तलाक नहीं दूंगा, उसको जितने ड्रामे करने उतने कर ले। और एक उसने ये भी बोला है कि हाँ, वो देर रात तक कौन चाहेगा कि उसकी औरतें घर से बाहर जाए, कौन ऐसा आदमी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर उसका पति गंदी नाली का कीड़ा
जो शराब पी करके एक कोने में सड़ता रहेगा, उसे ये नहीं पता कि घर में है क्या, उसे ये नहीं पता कि घर में खाने पीने को है कि नहीं है, उसे ये नहीं पता कि बच्चों की ज़रूरत क्या है। हो सकता है कल एग्ज़ाम्स के लिए कोई चीज़ों की ज़रूरत हो, कल स्कूल के लिए कोई यूनिफॉर्म की ज़रूरत हो, किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, तो औरत ही तो करेगी। अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो सामान कैसे लाएगी? तो ये चीज़ें भी काफ़ी मुझे, जब उसके पति कमेंट करके बता रहा है और अपने आप को बड़ा सूफी बन रहा है कि हाँ भाई मैं तो महान हूँ, मैं तो घर के बारे में सोच रहा हूँ, घर की इज्जत के बारे में सोच रहा हूँ। अरे तू शराब पी करके बैठा है दिन रात, तेरे को यही नहीं पता दिन है कि रात है, तू क्या कर रहा है तुझे खुद को ही नहीं पता है, तो तू कहाँ से इतना मेहरबान हो चुका है? वो तेरे शब्द तो लग नहीं रहे हैं, वो तो पता नहीं तू कहाँ से क्या बनावटी दिखावे कर रहा है। रेपिस्ट है तू, गंदी नाली का कीड़ा है तू, पता नहीं क्या क्या है तू, औरतों पे हाथ उठा रहा है, अपनी पत्नी पे हाथ उठा रहा है तू, इतने सारे कर्म करने के बाद भी तू अपने आप को सूफी बन रहा है। तो लानत है ऐसे आदमी पर। ऐसे आदमी के साथ अगर कोई नहीं रहना चाहता है जो कि दिन रात झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलता है, शराबी कबाबी और पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला उल्टी सीधी, तो ऐसे आदमी के साथ जब औरत नहीं रहना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि घम्मू को इंसाफ मिलना चाहिए, करारा इंसाफ मिलना चाहिए। जो वहाँ की जो सरकार है, जो पुलिस प्रशासन है, उसे भी पूरा इस मामले को सीरियसली लेते हुए घम्मू को इंसाफ देना चाहिए। एक औरत कितना स्ट्रगल करेगी, कोई लिमिट भी होती है स्ट्रगल करने की, कितना स्ट्रगल करेगी? अभी तक इतना टाइम हो गया उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा उनके फेवर में, घम्मू के फेवर में कोई ऐसा कोई पुलिस प्रशासन नहीं नज़र आ रहा है जो कि उसके फेवर में कोई हक के बारे में बात कर सके। इतनी पुलिस प्रशासन में हिम्मत नहीं है कि उनके बच्चों के कपड़े तक दिलवा पाए घम्मू को, कितनी बड़ी बात है। तो ये देख करके ना, समाज को देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जब इस तरीके से किसी का सपोर्ट नहीं होता है, जब वो सही भी है तो भी सपोर्ट नहीं होता है उसका, तो ये देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप सब मेरी इस बात से अगर सहमत हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वाकई में घम्मू को इंसाफ मिलना चाहिए। इतना ज़्यादा मार पिटाई करता है जो आदमी, उसके साथ कोई कैसे रह सकता है? जानवर की तरह मार पिटाई करता है तो वो एक जानवर ही हुआ ना। अगर इंसान होगा तो वो तो एक थप्पड़ मारने से पहले भी 100 बार सोचेगा कि मैं क्यों थप्पड़ मार रहा हूँ, कोई रीज़न होना चाहिए, मैं थप्पड़ क्यों मार रहा हूँ, है ना? कोई सच में बाकी में कोई गलत काम कर रहा है और एक थप्पड़ भी कोई मार रहा है तो भी सोचता है। और वो तो इतना ज़्यादा मार पिटाई, घम्मू ने इतने सारे निशान दिखाए हैं उसके शरीर पर, पता नहीं कितने सारे निशान पड़े हुए हैं, कितने सारी चोटें लगी हुई हैं उनके, कभी हाथों में, पता नहीं चेहरे पे, सिर के ऊपर। तो ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है? तो उसे हम एक अत्याचारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो प्लीज़ पुलिस प्रशासन, आप सबके आगे हाथ जोड़ के बेनती है, घम्मू को इंसाफ दिलाइए और वहाँ उस मामले को सीरियसली लीजिए। उसके पास कपड़े नहीं हैं, उन कपड़ों को एटलीस्ट जो ज़रूरत की चीज़ें हैं घम्मू को चाहिए उन्हें तो दिलवाइए। तो ये सब चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं तो वेरी स्ट्रेंज। चलो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप सबका कहना क्या है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि घम्मू को इंसाफ मिले, और जब तक घम्मू को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। और मैं चाहूँगी, एक नारी दूसरी नारी का सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो मैं तो हमेशा घम्मू के साथ हूँ और मैं चाहूँगी दिल से उनको इंसाफ मिले, वो अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी पाए। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ।